ओम शांति। आज 2 मई की बाबा की वाणी है। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करनी है ना। तो आज हम इसी बात पे सेशन करेंगे कि बाप से सुनने की प्रैक्टिस करनी है और हम क्या है, अविनाशी आत्मा है। ठीक है ना। तो आज इस सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए जो पहली पॉइंट लिखनी है वह है मैं सदा हूँ। क्या लिखना है कि मैं सदा हूँ। तो सदा हूँ में क्या होगा कि आत्मा का वह जो मूल स्वरूप है अपना, वह हमारे सामने आएगा और एकांत में बैठने की प्रैक्टिस स्वतः ही होने लगेगी और बाप की आवाज स्वतः ही सुनाई देने लगेगी। तो उसके लिए पहला कदम जो है वो है कि मैं सदा हूँ। सदा हूँ का अर्थ यह हुआ कि मैं जन्म से पहले भी वैसा ही था, है ना। मैं आत्मा जो हूँ, है ना, मेरा ओरिजिनल जो स्वरूप है, जीवन मुक्त जो मेरी अवस्था है, सुख दुख से पार महाजीवन है ना। मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं हुआ, मृत्यु के बाद भी मेरा महाजीवन, मैं आत्मा, है ना, उस स्थिति में हूं। तो क्या है कि मैं जन्म से पहले भी सदा थी, जन्म के बाद भी मैं वैसी ही हूँ, है ना। कुछ चेंजेस नहीं है मेरे अंदर, है ना। मैं जैसी जन्म के पहले थी मैं आत्मा, वैसी ही मैं जन्म के बाद भी वैसी ही हूँ। बहुत टाइम पहले अनंत काल से भी मैं वैसी ही हूँ और अनंत काल के बाद भी मैं सदा वैसी ही रहने वाली हूँ। और जो मैं हूँ उसमें क्या हूँ, उसी में ही परमानंद है, उसी में ही बहुत सारी शक्तियां, महाजीवन, सुख दुख से पार, जीवन मुक्त अवस्था, वो सारी चीजें जो हैं वो स्वतः ही उसमें समाई हुई है। तो एक तरह से क्या हुआ कि मैं हूं, है ना, खाली मैं जो हूं सदा हूं। लेकिन इंसान गलती क्या कर रहा है, जो हूं उससे कुछ अलावा कुछ बनने की कोशिश करता है। कुछ मैं बन जाऊं, कुछ मेरी पहचान हो जाए, है ना। तो लेकिन ऐसा तो संभव नहीं हो पाता है। अगर वो कुछ नहीं है, उसी में वास्तव में सब कुछ है। मैं जैसी हूं वही लास्ट में बसता है। पूरा जीवन धन के पीछे भागा, नाम के पीछे भागा, है ना, लेकिन सारी पद पोजीशन नाम के पीछे भागा। लेकिन अंतिम समय में शव यात्रा में क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। यानी जो नाम कमाया उसने वो नाम भी गया, है ना। जो पद पोजीशन कमाए, जो कुछ हम जीवन में बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं ऑफिसर बन जाऊं, है ना। तो जो कुछ है वह बनने की कोशिश नहीं करते हैं। जो स्वतः ही हम हैं, है ना, जो ओरिजिनल में सदा से हूं, अगर वह उसमें स्थित हो जाए तो उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। बल्कि अगर मेरे पास कोई इच्छा, आशा, कामना लेके आता है तो मैं कहता हूं जो तू बनना चाह रहा है ना, उसको मैं मिटाने वाला हूं, क्योंकि तू जो है उसमें मुझे लाना है। लेकिन क्या करूं, अंधों को चश्मे बेचने वाली बातें हो जाती है। यानी ज्ञान की समझ होगी तो फिर मजा आ जाता है। तो एकांत में बैठने के लिए सबसे पहला अभ्यास जो आपको बताया वो क्या है कि मैं सदा हूं, पहले जैसी हूं, सदा एक जैसी हूं। आपको कई जन्म हो गए, आपने कई नाम रूप लिए, कई नाम रूप का पाठ बजाया, लेकिन आप वही हो। आप में एक रत्ती भर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आप वैसे ही हो, बड़े प्यारे, बड़े आनंद में, बड़े सुख में, अतीन्द्रिय सुख में, सुख दुख से पार, जीवन मुक्त अवस्था में आप वैसे ही हो, आप सदा ही हो। तो उसका अभ्यास आपको दिन भर में करना है। तो आपको एकांत में बैठने की एक बहुत आसान तरीके से बाबा की आवाज सुनने में बड़ा मजा आएगा। दूसरा लिखो डायरी के अंदर कि
शरीर से पार जाना है, देह से पार जाना है, तभी तो हम एकांत में बैठ पाएंगे ना। क्योंकि देखो आज के सेशन में हमें क्या करना है, भगवान की आवाज प्रैक्टिकली सुननी है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, एकांत में भी बैठने के लिए बोला है और भगवान की आवाज को सुनना भी है। तो इसलिए आज का प्रैक्टिकल सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़ी एकाग्रता और ध्यान से आप इन बातों को सुनिएगा और समझिएगा। तो दूसरा अभ्यास क्या करना है, शरीर से पार जाने का, देह से पार जाने का। तो देह से पार हम कैसे जा पाएंगे, तो देह से पार जाने के लिए कुछ बातों को तुम्हें समझना होगा, कुछ बातों का तुम्हें अभ्यास करना होगा, ठीक है ना। तो स्वतः ही हम देह के पार चले जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरे अभ्यास में आपको क्या ध्यान देना है कि जो चीजें कंजूसी नहीं करते, दूसरे अभ्यास में लिखो कंजूस नहीं बनना है। क्या लिखना है, कंजूस नहीं बनना है। कंजूस मीन्स क्या है, देखो आपको धन जो बांटते हैं, चीजें बांटते हैं, वो बांटने से कम हो सकती है ना। कोई चीजें जो बाहर की वस्तु तुम बांटेंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन भीतर की चीजें जो हैं उसमें उल्टा नियम काम करता है। वो तुम जितनी बांटोगे ना उतनी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा तेज बढ़ेगी। तो फिर आप उसको बांटने में कंजूसी क्यों करते हो, खुशी बांटने में क्या कंजूसी, अच्छे बोलने में क्या कंजूसी, मुस्कुराने में क्या कंजूसी। तो वो शुद्ध हंसी हो, तुम्हारे होठों पे सदा हंसी भी कैसी हो, ओरिजिनल हो। यानी एक तो होता ना दुख में भी हम मुस्कुरा रहे हैं, अरे दुख भूलने से कभी भूलता है क्या, कोई चीज भूलता है वो तो लौट के आता है। ओरिजिनल हंसी है हमारी आत्मिक स्थिति वाली हंसी, जिसमें चारों तरफ पूरा दिन देखे तो हंसी की घटनाएं हमारे अंदर समाई हुई है। तो पूरा दिन कंजूसी ना हो, सुख जितना चाहे, शांति जितनी चाहे बांटना है, मुस्कुराना, आनंद में रहना है। अगर तुम्हें एकांत में जाना है तो आपका चेहरा अगर महीने भर भी मुस्कुराता रह रहा है, इसका अर्थ है कि तुम भरपूर हो। मुस्कुराने में भी कई लोग बहुत ज्यादा भूल गए हैं। आपने देखा ना किसी के होठों की मुस्कान गायब हो गई है, हंस भी ऐसे रहे जैसे किसी पे एहसान कर रहे, दिखावे की हंसी हो गई है। लेकिन जो ओरिजिनल मुस्कान है वो सदा खिलखिलाहट मुस्कान है। मुस्कान यानी भरी हुई को खाली कर रहा है, जैसे बादल भर गया है तो कहीं बारिश के रूप में बरस रहा है, पेड़ को गीला कर रहा है, जो सूखा है वहां पे हरियाली सी आ रही है। तो ऐसी हंसी हो, ऐसी सुंदर हंसी हो, अंदर से हंसी हो, परमानंद की हंसी हो कि वो हंसी सबको सुख दे दे, वो हंसी बड़ी खुशी दे दे। मैं तो कहता हूँ दिन में बहुत सारे मौके मिलते हैं, हर पल हर क्षण ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसमें मुस्कुराने का मौका मिलता ही है, बड़ा आनंद आता ही है। लेकिन हम वो मौका जब मिले तो बहुत अच्छा मिले। एक थोड़ी सी घटना बताओ, हंसी की बड़ा आनंद आता है। वो दुआएं देने का काम करते हैं, एक भाई ने बहुत ज्यादा दुआएं लिख दी, प्रिंस के लिए लिख दी। तो मैंने कहा लिख रही होगी, प्रिंस का फोन आया, मैसेज आया, अरे भाई किसने ऐसी दुआएं लिखी है कि आपकी किडनी एकदम ठीक हो रही है, आपकी किडनी बढ़िया हो रही है, आपकी किडनी बढ़िया हो रही है। अरे उसको प्रॉब्लम तो हर्ट की है, उसने लिखा क्या है कि किडनियां ठीक हो रही है, किडनियां ठीक हो रही है। अभी क्या बोलेंगे उसको, फिर उसको समझाया जिसने कमेंट बॉक्स में लिखे थे, लगातार लिखता जा रहा है। तो मतलब कहने का तो प्रिंस भी पॉजिटिव हो गया था, तो वो बोले ठीक है किडनियां भी ठीक ही हो रही है। और लास्ट समय तक उसको ये लगा कि हर्ट की जगह किडनी का है, तो वो डाइवर्ट भी हो गया, हर चीज में कल्याण भी है। तो जीवन के अंदर जहां पर भी मौका मिलता है कुछ हंसने का, तो हंसना है। अपनी हंसी को अंदर वाली हो, किसी का उपवास करने वाली, किसी के मजाक बनाने वाली हंसी न हो, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने वाली हंसी न हो। तो आपको दूसरी चीज में मैंने बताया कि कंजूसी नहीं करनी है अपने अंदर के खजाने को बांटने में। जितना बांटोगे उतना तुम्हारा हंसी कम नहीं होगी, खुशी कम नहीं होगी, आनंद कम नहीं होगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों नियम को समझ लो, बाहर की चीजें बांटने से घटती है और अंदर की चीजें बांटने से बढ़ती है। तो आप कितना बांट पाते हो पूरा दिन आज मैं देखना चाहूंगा।
ठीक है ना, क्योंकि जितना तुम बांटोगे फिर जैसे तुम एकांत में जाना चाहोगे, योग में बैठना चाहोगे, तो अब स्वतः ही क्या होगा, बैठ जाओगे, आपको तकलीफ नहीं आएगी बैठने में, है ना। तीसरी चीज जो है बांटना, तो दूसरा बता दिया आपको, एकांत में बैठने के लिए आपको क्या करना है वो विधि भी बता दी आपको। तीसरी जो चीज है जिसके ऊपर हमें अटेंशन देना है एकांत में बैठने के लिए, वो है सेवा। सेवा कैसी सेवा, सेवा का प्रकार, सेवा का महत्व, सेवा की बात को समझ लो। कोई पूरा दिन में थोड़ा सा अटेंशन, एक्चुअली में आप सेवा ही करते हो पूरा दिन में, लेकिन सेवा कई तरह की होगी। एक इंसान जॉब कर रहा है, वहां भी तो सेवा कर रहा है ना, पूरे महीने काम कर रहा है, वो भी एक तरह से सेवा ही है, लेकिन उसमें सेवा का मोटिवेशन क्या है, धन मिलना, तो वो सेवा अलग तरह की हो गई। दूसरी तरह की सेवा कौन सी है, जो कहता है पूरा दिन कि मैंने उसको ये दिया, अरे मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें ये दिया, गिनाता रहता है ना भाई को, मैंने भाई तेरे लिए ये किया, अरे पता है दोस्त मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे वो दिया। वो बोलेगा सेंटर में मैंने पता है ना 20,000 दिया, वहां जो काम था उसके लिए मैंने 25,000 दिया, तो वो भी सेवा कर रहा है, लेकिन वो दिया के अंदर क्या है, एक अहंकार है, एक अहम भाव है, और उल्टा मांगने की इच्छा है कि मैंने जो तुझे दिया है उसका मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, है ना। तो वह सेवा भी सेवा है, लेकिन वो एकांत में ले जाने वाली सेवा नहीं है। वह सेवा का जो फल है, पहली सेवा बताई, दूसरी सेवा बताई, उसमें जो है ऐसी सेवाएं अपने को बंधन में बांधने वाली सेवाएं हैं। तीसरी तरह की सेवा कौन सी है, कृतज्ञता की सेवा, कि कोई इंसान हमें ज्ञान से, मन से परिपूर्ण कर रहा है, मन को सही दिशा दे रहा है ना, किसी को मन से गलत दिशा में भटकने से हम बचा रहे हैं, तो वो भी कृतज्ञता की सेवा होगी कि उसके प्रति अच्छे भाव किया, उसने मुझे बचाया है, अच्छी जगह लेके जा रहे हैं, हम किसी को अच्छी दिशा दे रहे हैं, तो वो सेवा थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक चौथी सेवा है जो बहुत प्यारी है, जो सबसे बहुत अलग है, वो इसमें मैं खत्म हो गया, इस शरीर रूपी यंत्र, शरीर रूपी मशीन द्वारा हम इतनी सेवा करें कि मैं गायब हो गया, कि भगवान करा रहा है, भगवान ने किया, भगवान के द्वारा हुआ। संपूर्ण समर्पण भाव वाली जो सेवा है वो आपको बिल्कुल एकांत में लेकर चली जाएगी, बिल्कुल गहराई में लेकर चली जाएगी, बिल्कुल परम आनंद की अवस्था में लेकर चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं दिन में तो हुई नहीं ना, मैं कहा हूं, मैं बदल गया, तो शरीर से इतनी सेवा हो रही है, इतनी सेवा हो रही है कि मैं मेरा खत्म हो गया। तो वह सेवा, चौथे तरह की जो खास सेवा है, उस पे आपको ध्यान देना है। बिल्कुल मैं भावना हो, चाहे 1 रुपये की भगवान में सेवा हो या शरीर की हड्डी सेवा हो, उसमें जरा भी यह भावना है कि मैंने किया, भगवान ने मुझे मौका दिया इस सेवा का, तो भगवान ने कराया ना, मौका किसने दिया आपको सेवा कराने का, भगवान ने। काबिल किसने बनाया सेवा करने का, भगवान ने बनाया। तो यह सेवा जो है वो आपको एकांत में लेकर जाने वाली है, भगवान के करीब लेके जाने वाली है। आप जो अच्छे कर्म करते हो इससे लोग आपके करीब नहीं आएंगे, है ये आशा मत करना किसी की। एक कहता है नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ क्या है कि आप क्या आशा करते हो किसी के लिए अच्छा करने पर, वो मुझे गुड मॉर्निंग बोले, वो मुझे ओम शांति बोले, वो मेरा सम्मान करे, वो मेरी रेस्पेक्ट करे। नहीं, आप जो अच्छा कर रहे हो उसमें एक ही आशा रखो, एक ही इच्छा रखो कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो भगवान मेरे निकट आ रहा है और मैं आत्मा भगवान के निकट जा रही हूं। आपने जिसके लिए अच्छा किया वो नहीं, आपकी अच्छा जो आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपने किसी की मदद करी लेकिन वो तो आदमी भूल गया आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो अच्छा किया ना, तो कहीं और से भी आपको मदद मिल जाएगी। आप ये आशा करते हो कि मुझे इसी से मदद मिले। आपने 20,000 की मदद करी किसी को विपरीत परिस्थितियों में, उसकी स्थिति अच्छी हो गई, जब आपने कुछ हेल्प मांगी उसने 1 रुपए की मदद नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं, आपने तो उसकी मदद करी थी ना, तो आपको कहीं और से मदद मिल जाएगी। वही निश्चय बुद्धि परमात्मा पे रखनी है, इसलिए कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हम आत्माओं ने बहुत आत्माओं का भला किया निमित्त बन करके, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो वापिस याद भी नहीं करती है, तो हमें दुख नहीं है इस बात का कि क्यों नहीं करती। हमने अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं से रिटर्न मिल जाता है ना।
भगवान की मदद मिल जाती है। तो ये चौथी बात जो सेवा की आपको बताई, किस तरह की सेवा आपको करनी है, उस सेवा की परिभाषा को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं का अर्थ है कि अब हम बात करेंगे बाबा से बात करने के लिए, एकांत में जाने के लिए, और बाबा से याद करें, बाबा को करीब और भगवान की बात को सुने। ठीक है, तो भगवान की बात को सुनने के लिए क्या करना होगा कि भगवान क्या बोलता है उस बात को हमें सुनना है। तो सब लोग तैयार हो जाना है, अपनी चेयर पर शांति से बैठना है, गहरी बिल्कुल एक विश्राम अवस्था हो, एक शांत अवस्था हो, यहाँ पर आपको बैठना है, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको बहुत गहराई से बातों को समझने वाली बात होगी। तो हम क्या सोचेंगे कि बाबा क्या बोलता है और हम क्या सुनना चाहते हैं। तो बाबा क्या बोलता है वो पहली बात सुनो। एक्चुअली में ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान अखंड है, यानी ज्ञान अखंड का अर्थ कि ज्ञान को टुकड़े नहीं किया जा सकता। ज्ञान एक ही है कि हम शांति और शोर से पार की जो अवस्था मौन की है ना, उस अवस्था में पहुंच जाए। बाबा यही चाहता है कि तुम मौन में आ जाओ। बाहर जो शोर और शांति है वो एक ही कागज पे लिखे हुए। जैसे आपको शोर और बहुत ज्यादा शोर होगा तो शोर के पीछे क्या है, शोर खत्म हुआ तो शांति लगी, तो शोर के पीछे ही शांति थी, लेकिन वो शांति तब तक आपको नहीं, शांति तो पहले ही थी, लेकिन शोर आया तो तुम्हें अनुभव हुआ कि शोर के बाद यहाँ पे कितनी शांति है। शोर आया तो शांति का महत्व समझ में आया। तो एक कागज पे दो चीजें लिखी है, एक शोर है, एक शांति है, लेकिन दोनों चीजें लिखी किस पर गई है, कागज पे। तो दोनों शोर और शांति किस पे है, मौन से है। तो भगवान की बातें सुननी है या सुनकर उस अनुभव में स्थित हो जाना है, कौन सी, मौन के अंदर। तो भगवान की जो अनहद नाद है, मुझात्मा की जो अनहद नेचुरल नाद है, जिसको मैं हूं की आवाज, ओम की अनहद नाद जो है वो हमारे अंदर सुनाई दे। ठीक है ना, तो वो कैसे सुनाई देगी, कैसे हम उस स्थिति में स्थित हो जाए जो भगवान की आवाज मुझे सुनाई दे और भगवान की बातें मुझे सुनाई दे। तो उसके लिए पहले आपको शरीर के तल पर ध्यान देना है। शरीर के तल पर हम ध्यान देंगे, फिर हम मन के तल पर ध्यान देंगे, और फिर हम आत्मा की अनहद नाद की आवाज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें शरीर पे ध्यान देना होगा, तभी हम आज इसी समय हम भगवान की आवाज को सुन लेंगे। ठीक है, तो तैयार रहना है। अब शरीर को समझने के लिए क्या करना है, एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। आपके शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, किसी को हाथ में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पाँव में दर्द है। तो वो दर्द को खत्म कर देना है, वो दर्द को मिटा दो तो आप आराम से बैठ पाओगे। ठीक है ना, वो दर्द कैसे मिटेगा उसको पहले समझ लो। दर्द होता क्या है उसको भी समझ लो, तो हम बिल्कुल आगे की स्थिति में पहुंचेंगे। ठीक है, आपके शरीर में किसी को भी पीड़ा हो तो यह प्रैक्टिस कर लेनी है, तो शाम को ही आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपको तो पता है ना, अपना बिलीफ सिस्टम काफी पावरफुल है। जरूरत है कि मैं जो बोल रहा हूं उस बात पे 100% भरोसा किया जाए। तो आत्मा के अंदर एक विशेषता होती है कि उसकी शक्ति बाहर जब निकलती है ना, एनर्जी जो बाहर निकलती है ना, वो वापस रिटर्न नहीं आती है, उसके अंदर रिटर्न नहीं आएगी। बहुत गहराई से समझना है इस बात को। जैसे आपने थप्पड़ किसी को मारना चाहते, कमजोर आदमी भी चाहे कि मैं चाटा मारता हूं, तो क्या होगा, उसकी पूरी शक्ति उसकी हथेली में आ जाएगी। पूरी शक्ति, आत्मा की चेतना समझो, शक्ति समझो, उस हथेली में आ जाएगी। अब उसने चाटा भी नहीं मारा है, ठीक है, भाव बदल गया, सामने वाला कुछ क्या है करके नहीं माना। अब क्या होगा, वो सारी चेतना की शक्ति उसकी हथेली में आ चुकी है। 100% आप लिख लीजिए, कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद उसकी हथेली में दर्द होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चेतना की शक्ति हथेली में तो आई, लेकिन रिटर्न वापस अंदर की तरफ नहीं जा सकती है। ठीक है, आपके अंदर काम विकार का विचार आया, कोई लड़की अच्छी और कितनी सुंदर है, विचार आ गया, विकार काम विकार। अब क्या हुआ, विकार से तो वो विचार फ्लो में फंस गए, वो एनर्जी फंस गई। वो एनर्जी आपको बहुत पीड़ा करेगी एकांत में ले जाने में।
वो एनर्जी बहुत ज्यादा पीड़ा करेगी भगवान से बात करने में, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो गई, रुक गई, अटक गई वहां पर। शरीर में कई बार घुटनों में अटक जाती, शरीर के हाथों में अटक जा रही है। वो एनर्जी जो अटक जाती है वहीं पर शरीर की पीड़ा चालू होती है। आपने देखा ना, कोई विकार है, कोई विकार में चला गया, तो विकार, काम विकार को बड़ा क्यों बोलते हैं, चलो विकार में तो चला गया, थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। तो विकार में एनर्जी तो फ्लो हुई, बट क्या हुआ, दिन भर में जो उसके काम विकार के विचार आ रहे हैं। एक विकारी आत्मा एक बार तो विकार में नहीं जाती, वो तो दिन भर उसके विचार वैसे ही चलते हैं। किसी को लेडीज है तो जेंट्स के प्रति आकर्षण, जेंट्स है तो वो विचार फंसते जा रहे हैं, उसकी एनर्जी फंसती जा रही है, उसकी बॉडी का बैलेंस को बिगाड़ रही है। वो बॉडी का बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि उसकी फ्लो रुक जाती है। तो उस समय करना क्या है वो भी थोड़ा बता ही देता। उस समय मनसा सेवा अगर कर रहे हो तो ऐसी आत्मा को याद कर दो जिसको दुआओं की जरूरत है। यार इसको लव को फोर्थ स्टेज कैंसर है, आपके अंदर विकार के विचार है, वो एनर्जी सीधी उधर डाल दो कि वो उसका कैंसर ठीक हो रहा है, वो बहुत पीड़ा में है, वो शक्ति है उसको मिल रही है। तो आपने नेगेटिव एनर्जी को सकारात्मकता में बदलकर वहां पर आपने डाल दिया। विचार बदलने से कुछ नहीं होगा, स्थिति बदल दो कि मैं देने में चली गई, ठीक है, ओके, समझ में आई बात। तो अब क्या हो रहा है कि शरीर में जितनी भी सेल्स है वहां पर जो भी पीड़ा है वो भी आपकी खत्म होने वाली है। वही अभ्यास में आपको पहले करा रहा हूं, फिर आपको भगवान से बात करने के अंदर लेके चलने वाला हूं। तो एक बात अंदर से क्या पक्की करी कि जब मैं आत्मा शक्ति मेरे पास वापस नहीं आ सकती तो मैं अपनी एनर्जी के फ्लो को बढ़ाऊं। अगर आपने दुख के विचार ले लिए, किसी ने आपने दुख दिया, परेशान हुआ, तो पीड़ा के विचार हृदय में रुक जाते हैं, वो एनर्जी आगे नहीं बढ़ पाती है, तो हृदय की बीमारियां होती है ना। तो जितने भी मन के अंदर एनर्जी, एक तो शरीर में एनर्जी रुकी, किसी को चाटा, छोटे बच्चे को आप योग में बैठा, वो क्यों नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उसके पाप में चंचलता, वो पाप भागना चाहते हैं, वो एनर्जी उसके पाप में, उसने सोच रखा है कि मुझे कहीं जाना है, हाथ उसके बैठा होगी नहीं बैठेगा, वो किसी को टच करना चाहता है, खेलना चाहता है, आंखें किसी को देखना चाहती है, कान किसी को सुनना चाहते हैं। जब उसमें इतनी सारी इच्छाएं हैं उसके अंदर है, वो एनर्जी जो है, अब तुम उसको बैठाओगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा। 10 मिनट बैठा लोगे ना बच्चे को, बहुत बड़ी टेंशन में जा सकता है। धीरे धीरे उसको अभ्यास कराया जा सकता है। तो आपकी भी इच्छाओं में इतनी एनर्जी फंसी हुई है कि आप एकांत में बैठ नहीं पाते हो। जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हो जीवन में कि मैं कुछ बनूं, मैं जो हूं वो छोड़ के तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी भी बहुत जगह फंसी हुई है, इसीलिए तो योग नहीं लगता है। जबकि एनर्जी कहां लगानी है, देने में बढ़ती है, एनर्जी फ्लो होती रहे, रुके नहीं। जो कुछ तुम बनना चाहते हो बन नहीं पाते, तुम कलेक्टर बनना चाहते हो कलेक्टर बन नहीं पाते, तो 3 साल तक तुम्हारी एनर्जी फंस गई। समझे कुछ बात को, जो कुछ है उसमें मजा है, एनर्जी फ्लो होगी, निरंतर फ्लो होनी चाहिए, उसी को जीवन कहते हैं। बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, इसका अर्थ क्या है, जहां पर बातों में फंसे, एनर्जी रुकी, दुख का कारण बन गई आपके। तो अब क्या है कि मैं देने का काम कर रहा हूं अंदर से, जो भंडारा मेरा बढ़ने वाला है, निरंतर सुख दे रहा हूं, शांति दे रहा हूं, आनंद दे रहा हूं, तो एनर्जी ऐसी फ्लो में जाती है कि पूरे शरीर का रोम रोम रोमांचित हो जाता है। एनर्जी फ्लो है, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है। तो चलो, ये शरीर से हटने के लिए आपको क्या करना है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। पहले शरीर पे ध्यान देंगे, फिर हम मन पे जाएंगे। तो आपको अभ्यास क्या करना है, आज के दिन का प्रैक्टिकल अभ्यास कीजिए कि खाली रूम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ नहीं हो और जो कुछ बनने वाले हो सबको छोड़ दो, जो कुछ नहीं हो उसका अनुभव हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो क्या करना होगा, इसके लिए आप एक खाली रूम आपको चाहिएगा। घर के अंदर एक रूम आपके पास होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल जितना खाली है उतना बढ़िया है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपको, ठीक है। उस समय आपको सबसे पहला करना है जो परमात्मा की अनहद आवाज है, क्योंकि ओम शब्द कैसा है, वो अल्फाबेटिकल में नहीं आता, ABCD में नहीं आता। ओम शब्द ऐसा है जिसमें कोई रूप रंग आपको याद नहीं आता, निराकार है ना, ओम का निराकार है ना। ओम में कोई शरीर का रूप, देह का रूप याद नहीं आता है ना। ओम शब्द आत्मा के सबसे ज्यादा निकट है, ओम शब्द परमात्मा के सबसे ज्यादा निकट है। तो आपके शरीर की पीड़ा, बीमारियों को पहले खत्म करेंगे और एनर्जी को फ्लो करेंगे, फिर मन तक हम पहुंचेंगे। तो क्या अभ्यास करना है, खाली रूम में बैठना है और बैठने से पहले आप डांस करना है। आपको
डांस कर लो, मतलब शरीर को बहुत हलचल कर दो, थोड़ा घुमा दो, कमर को घुमा दो, तो वो क्या होगा, शरीर की जो एनर्जी रुकी पड़ी है ना, थोड़ी फ्लो में आ जाएगी। शरीर एक बार जितना हलचल में आ गया तो फिर बैठने के बाद वो हलचल में जाना नहीं चाहेगा। नहीं तो बैठेगा तो बोलेगा मैं पाँव हिला लूं, मैं हाथ हिला लूं, मैं कान हिला लूं, मुंह हिला लूं। तो ये जो है ना, मैं तो बाबा के गाने पे डांस कर लेता हूँ, बहुत आनंद वाला डांस। मेरा डांस मुझे भी पसंद आता है ना, तो मैं डांस जरूर करता हूँ, क्योंकि पूरी तैयारी करने की कोई काम करे। तो शरीर आ गया, अब मोमेंटम हो गया, हाथ पांव की एनर्जी एकदम फ्री होगी, फ्री फ्लो में बहने लग गई। अब तुम जब बैठोगे तो बड़ा आनंद आने वाला है ना। अब आपको योग में बैठना है, कैसे योग करना है बाबा से उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मुख से जोर से, इतनी जोर से आवाज करनी है ओम की धुन, है ना। वो आपको उस आवाज में एक ही चीज है कि मैं जो नहीं हूं, जो कुछ नहीं हूं, उसका अनुभव करना है। इसके लिए आपको पहले मुंह से बोलना है ओम। और ओम बोलना कैसे है, 10 मिनट तक ऐसा जोर से बोलना है कि पूरे जीवन की प्राण शक्ति ऊर्जा इस ओम में लग जाए, जितनी ताकत हो। ऐसा लगो अगर मैंने पूरी शक्ति से ओम नहीं बोला तो मेरा जीवन लीला समाप्त होने वाली है। आपकी प्राण शक्ति ऊर्जा उससे, उस अनंत नाद से जुड़ने वाली है। जैसे ही आप जोर से अनहद नाद ओम बोलते हो, ऐसा लगे कि दीवारें गूंज जाए, चारों दीवारें ओम की ध्वनि से गूंज जाए, और वो टकरा कर जैसे पानी समुद्र की लहरों में जैसे एक हलचल सी हो जाए, एक अनहद नाद गूंज जाए, और शरीर का रोम रोम उस ओम की ध्वनि से पिघल जाए, एकदम सब तरह से फ्लो हो जाए। तो क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, शरीर के अंदर जो भी एनर्जी अटकी पड़ी है उससे आप रिलीज कर दोगे। पूरी जो विकारों की एनर्जी शरीर में, हाथ में दर्द की एनर्जी, पांव में, सारी एनर्जी जो अटकन बनी है वो 10 मिनट तक, लेकिन इसमें एक अटेंशन देना होगा। एक ओम बोल रहे हैं ना, तुरंत ही दूसरा ओम बोलो, बीच में गैप नहीं करना है, क्योंकि मन की भी एक बात होती है कि एक ही समय में एक ही विचार कर पाता है। अब आप 10 मिनट अभ्यास कर लिया, दिल से भरपूर शक्ति के साथ ओम का ओंकार लगाना है। अब 10 मिनट के बाद क्या करना है, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, सारी एनर्जी फ्लो में आ जाएगी। अब अगले 10 मिनट तक आपको अभ्यास करना है कि मन के अंदर, है ना, इतना ओम का अनहद नाद गूंजे मन के अंदर। लेकिन सेकंड स्टेज में इस बात का अटेंशन देना है कि आपकी कंठ और होठ का उपयोग नहीं करना है। अब आप शरीर के तल से मन के तल पर पहुंचने वाले हो। शरीर के तल से मन के तल पर पहुंचने का अर्थ है कि अब मेरे अंदर से, मन से अनहद नाद निकल रही है, ओम ओम, गैप नहीं करना है, लगातार बोलना, एक के बाद एक के बाद एक। आप बहुत गहरी स्टेज में चले जाओ। 10-1 मिनट तक ये अभ्यास करना है। आप शरीर से ऊपर मन के तल पर पहुंच गए। फिर आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में मन को भी छोड़ देना है, कर्ता भाव को छोड़ देना है। जो ओम बोल रहा था मन, उसको भी छोड़ देना है। तीसरी स्टेज में एक ही चीज बचती है कि मुझे अब बोलना नहीं, सुनना है। बोलना नहीं है, अब मुझे सुनना है। अब सिर्फ आपको परमात्मा की आवाज सुनाई देगी, परमात्मा की अनहद नाद सुनाई देगी। चारों तरफ जो ध्वनि सुनाई देगी आपको, वो ओम से थोड़ी डिफरेंट होगी। इसको शब्दों में मैं आत्मा बयान नहीं कर पाऊंगी। वो अनहद नाद सुनाई देगा जो ओरिजिनल ओम से अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो स्वतः ही सुनाई देने लग रहा है। अब मेरा तीसरी स्टेज में सिर्फ सुनना बाकी रहा। धीरे धीरे मैं उस अनुभव में स्थित हो जाऊंगी जहां पर और कुछ भी नहीं, सिर्फ अनहद नाद है, ओरिजिनल आवाज है, गहराइयां है, सत्य स्थिति है, अखंड ज्ञान है, अखंड मौन है। मैं हूं परमात्मा है, मैं हूं परमात्मा है।
तो यह अभ्यास आपको दिन में करना है। इससे आपकी शरीर की कोई सी भी सेल्स, कोई भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, शरीर की एनर्जी फ्लो में आ जाएगी, मन की एनर्जी फ्लो में आ जाएगी और आत्मिक स्थिति में स्वतः ही आप पहुंच जाओगे। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको कैसी कौन सी बात आपके लिए सीखने को मिली यह बात भी जरूर लिखिएगा, ताकि दूसरी आत्माओं को पता चले कि किसने मुरली मंथन से क्या क्या सीखा है। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे। अभी अनहदनाथ से ही नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। आत्मा जब यहाँ पे प्रैक्टिकल अभ्यास कराते हैं ना शिविर में, जो भी आत्माएं रहती हैं, तो वो घंटों घंटों खो जाती है। आप शुरुआत में प्रैक्टिस करो, ये पहला अभ्यास है ना, और आपको गहराई में भी लेकर के जाएंगे। तो चलो कल मुलाकात करेंगे हम ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।